नाज़नीन पोरा त्राल। नाज़नीन पोरा इलाके त्राल के छोटे गांव में शुमार किया जाता है। ये गांव कस्बे त्राल से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर मशरिक की तरफ एक मशहूर पहाड़ी के दामन में वाक़ा है। इस गांव के पहाड़ के टॉप पर एक बड़ा मैदान मौजूद है जिसे राजमंडल कहा जाता है। इसके अलावा गांव में तकरीबन आधा मरला ज़मीन देवबाब सोबन जाय के नाम से मशहूर थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर नाज़नीन पोरा त्राल को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारी मिशन का डे 53 और आज मैं हूँ त्राल के एक छोटे और निहायत ही खूबसूरत गांव में जिसका नाम है नाज़नीन पोरा त्राल। और बहुत से लोग इस गांव को हायन के नाम से जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। ये गांव एक खूबसूरत पहाड़ के दामन में वाक़ा है जिस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा मैदान मौजूद है जिसे राजमंडल कहा जाता है। एक रिवायत के मुताबिक राजा अवंती वर्मन के दौर में अवंतीपुरा से एक अफसर जिसका नाम राज था अपने साथियों के साथ यहाँ आकर बसा था। इसी के नाम पर इस मैदान का नाम राजमंडल रखा गया है। इस मैदान से लगभग पूरे इलाके त्राल का नज़ारा देखने को मिलता है। इस गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ये जंगल देवदारों के दरख्तों से भरा हुआ था, लेकिन पिछले तकरीबन 40-50 साल से ये पहाड़ नंगा हो चुका है। बताया जाता है कि इब्तिदा में अजीम बट मोरिसई कोम बट का आकर आबाद हुआ और उसी ने ये गांव आबाद किया। फिर बाद में दीगर अक़वाम आकर आबाद हुए। यहाँ कश्मीरी मुहावरा खूब हायुंच वुथमुत मशहूर है जिसका मतलब लोग नहीं जानते, मगर तहकीकात से पता चलता है कि पानी की किल्लत की वजह से ऐसा कहा गया है। इस गाँव की वजाई तस्मिया कोई नहीं बता सका, सिर्फ ये बयान करते हैं कि इब्तिदा से ही इस मौजे का नाम हायुन चला आ रहा था। फिर कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब त्राल का दौरा किया तब इस गांव का नाम हायुन से तब्दील करके नाज़नीन पोरा रखा, जो आज तक मशहूर चला आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गाँव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 61.5 हेक्टेयर्स। इस गांव के जुनूब की तरफ निगीनपोरा, मशरिक की तरफ पहाड़ी सिलसिला, शुमाल की तरफ आबी ज़मीन और मगरिब की तरफ त्राल न्यू बस्ती आबाद है। अभी हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। ये गांव 2 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, हरपुर और बनपुर। इस गांव में डार, बट, शिकारी, गनई, परे, खांडे, परा वगैरह जातों से वाबस्ता लोग रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। इस गांव में 2 मस्जिद पाक मौजूद है जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे मरकज़िया जामिया मस्जिद नाज़नीन पोरा त्राल और हनफिया मस्जिद हरपुर नाज़नीन पोरा त्राल। और इस मस्जिद पाक के सहन में एक बड़ा चिनार का दरख्त मौजूद है जो इस गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। मस्जिद पाकों के अलावा नई बस्ती से हायन जाते हुए सड़क के दाहिनी जानिब अली शेख वलद सुल्तान शेख की ज़मीन में करीबन आधा मरला ज़मीन देवबाब सोबन जाय के नाम से मशहूर था, जो दरअसल बाबा अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह थे, जो गुजरियाल क्रालपुरा कुपवारा में दफन है। कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने इबादत व रियाजत की है। इसके अलावा इस ज़मीन में एक ब्रिमज का दरख्त भी मौजूद था। ये भी मशहूर है कि हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ तशरीफ़ रखा था, लेकिन मुकामी लोगों ने इस जगह की हिफाजत अच्छी तरीके से नहीं की। इसके अलावा मुकामी लोगों के मुताबिक देवबाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास रात को शेर आया करता था और वो एक पत्थर पर अपनी नमाज़ें अदा करता था। गांव में 2 कुरानी दरसगाह मौजूद है जहां पर इस गांव के बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। अभी हम लोग इस गांव के ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे के बारे में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर बैठे बैठे कश्मीर के हर एक विलेज की हिस्ट्री और खूबसूरती देख सकें। इस गाँव के आम लोगों का पेशा ज़मींदारी है। आरीकश में मुकामी लोग इलाके त्राल में बहुत मशहूर थे। कुछ लोग तुर्कान और दर्जी पेशे से वाबस्ता है। गांव के मकानात पक्के और टीन पोश नजर आते हैं। खुशक साली की वजह से कुछ लोगों ने दां की ज़मीन को अब सेब के बागात में तब्दील किया है। गांव की खुशक ज़मीन बहुत कम है। यहाँ कुल काबिल काश्त आबी रकबा बराए दां तकरीबन 800 कनाल है। गांव में सरकारी मुलाजमों की तादाद भी ठीक ठाक है। इसके अलावा गांव के चारों अतराफ अखरोट के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। इस गांव के मुकामी लोगों ने गांव के बीच में से एक सड़क अपने सहनों और खेतों से निकाली है। पुराने ज़माने में सैलाब के दौरान त्राल से इस्लामाबाद
اور سری نگر تک جانے کا یہ واحد راستہ ہوا کرتا تھا۔ اس سڑک کو PWD نے اپنی تحویل میں لیا ہے۔ اس وقت یہ سڑک ریشی پورہ، ہپھو، شکارگاہ، لربل، کوئل، پنگلیش، سیمو، چربوگ، ہاری کے لوگوں کو آمد رفت میں مدد دیتی ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ گاؤں میں واحد گورنمنٹ بائز پرائمری اسکول موجود ہے جہاں پہ اس گاؤں کے بچے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں میں محکمہ PHE کی طرف سے بنایا گیا ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ موجود ہے۔ ان سب کے علاوہ گاؤں میں ایک ایڈوانسڈ فش فارم تیار ہو رہا ہے جو کہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق آنے والے سمے میں یہ فش فارم علاقے ترال کا بڑا فش فارم ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں ایک آنگن واڑی سینٹر بھی موجود ہے۔ گاؤں کے شمال کی طرف ایک نالا بہتا ہے جو بٹنور جاگیر سے آ کر نئی بستی کے مقام پر وات لارے سے جا کے ملتا ہے۔ یہ نالا مارچ سے لے کر مئی کے آخر تک رواں دواں ہوتا ہے اور گرمیوں میں سوکھ جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نازنین پورہ کی سرزمین نے جن اہم شخصیتوں کو جنم دیا ہے ان کے نام اس طرح سے ہے۔ حضرت بابا عبداللہ غزریالی رحمۃ اللہ علیہ جو دیب باب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ علی بٹ جو کہ اس گاؤں کے مقدم تھے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علی بٹ 140 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ گاؤں میں ایک بڑا قبرستان موجود ہے جو مرکز جامع مسجد کے صحن میں واقع ہے، اور مقامی لوگوں کے مطابق دیباب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو شیر آیا کرتا تھا اور پھر ایک پتھر پر نماز ادا کرتا تھا، وہ پتھر اسی قبرستان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کی مرکز جامع مسجد کے صحن میں ہی ایک چھوٹا سا جناز گاہ موجود ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔